अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर क्लास 9th ट्रांसफ़र ऑफ हीट से ली है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना रिवीजन में कंडक्शन यानी कि हीट ट्रांसफ़र होने के मुख्तलिफ मोड्स हैं, ज़रिए हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि तो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है। फर्स्ट मोड दैट इज़ कंडक्शन। तो by this method heat transfer in solids and how this method is defined. The mode of transfer of heat by which heat is transferred by vibrating atoms and free electrons in the solids from one part of the body to the other part. On the same line, next method that is radiation. What is radiation? Radiation is a mode of transfer of heat by which heat is transferred by waves from one part of the environment to the other part. Similarly, heat हम तक जो पहुंचती है सूरज से वो रेडिएशन के ज़रिए वेव्स के ज़रिए पहुंचती है, उसको रेडिएशन कहा जाता है। या हम चूल्हे के आगे हीटर के आगे बैठे तो हम तक जो हीट पहुंचती है वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। अब यहाँ कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन कौन सा मेथड है? तो थर्ड मेथड है। तो कन्वेक्शन हीटिंग प्रोसेस है लिक्विड में और गैसेस में। इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। एक्चुअल मूवमेंट क्या है कि जब वाटर गर्म करना हो तो हीट सोर्स के पास वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, हीट गेन करके वो लीव कर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल स्लाइड होते ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह इसको एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड और गैसेस में होता है। Heating of rooms and heating of liquids is done by this method. Next, we will discuss about the thermal conductivity of heat. So, thermal conductivity, first of all, Q over T, that is flow of heat in a time rate of flow of heat that depends upon factors. Number one, cross sectional area. अगर ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़्यादा होगी, तो कम होगा तो कम होगी। दूसरा फैक्टर इसका कौन सा है? दैट इज़ लेंथ। अगर लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी कम फ्लो ऑफ हीट होगी, और लेंथ कम होगी तो ज़्यादा हीट होगी, यानी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब थर्ड वाला है हमारे पास, इसमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर एंड्स में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़्यादा होगी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कम होगा तो कम होगी। यानी इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के डायरेक्ट रिलेशन है क्यू ओवर टी की, लेंथ के इन्वर्सली है, और उसके डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली वेरी है। तो सो क्यू ओवर टी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी वन माइनस टी टू ओवर एल इक्वल टू के इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. It is also known the constant of thermal conductivity. Thank you so much. Watch and listen this video and like and share it to other person. Thank you. Allah Hafiz.